देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें ये कह ये रहा है कि एक ट्री जो है ना वो स्टॉर्म के वजह से ब्रेक हो गया और ब्रोकन पार्ट जो है टॉप का वो टच कर रहा है ग्राउंड और बना रहा है 30 डिग्री उसके साथ में। मतलब कि अगर मान लो ये वाला हिस्सा टूट करके नीचे गिरा तो टूट करके ऐसे बनाएगा, मतलब कि यहाँ से ऐसे बनाया, यहाँ पे बना रहा है तेरे पास में 30 डिग्री का। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर। यहाँ पे है तुमको 9 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। 8 है, इधर 9 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। चलो देखो, समझो बात। तुमको इधर देखो, तुमको जो है ई वाला के निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला टूटा पार्ट ऊपर से नीचे आकर के गिरा हुआ है ना। मतलब कि क्वेश्चन में है कि ए बी जो है वो मेरा है बी डी, क्योंकि यही वाला पार्ट नीचे टूट करके गिरा है। समझ रहे हो? तो ये है तुम्हारा थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। यानी कि तुमको तुमको एच निकालना है और यहाँ पे बी गिवन है, मतलब कि तुमको बी बाई एच का यूज है। तो बी कहाँ पे लगता है? कॉस में। कॉस कौन सा? कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, तो कॉस 30 कितना होता है देखो, √3/2। तो यहाँ पे बेस यहाँ पे क्या है 8 और हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे क्या है तुमको बी डी। क्रॉसिंग करेंगे तो बी डी इक्वल टू क्या बनेगा, 8 टू 16 बाय में √3, यानी कि बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 √3 बाय में 3। तो ये अपना निकला बी डी का। अब तुमको पूरा का निकालना है, ये तो बी डी ही निकला है, तुमको यहाँ बी सी भी निकालना पड़ेगा, मतलब कि पी भी निकालना है। तो पी और एच को हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे पी और बी को हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग लेते हैं tan, क्योंकि उसमें होता है पी बाई बी, और tan कितना हम लोग को लेना है 30 डिग्री। तो tan 30 कितना होता है देखो, देख करके बताओ। तो 1/√3 इक्वल टू पी है तुम्हारा यहाँ पर बी सी और बी है तुम्हारा यहाँ पर सी डी। तो क्या क्या गिवन है, 1/√3 इक्वल टू बी सी तो है नहीं, बी सी हमको निकालना है, सी डी 8 है तो 8 को उधर करते हैं, बाय में √3 इक्वल टू तुम्हारा बी सी बन गया। इसको नहीं बनाएंगे, इसको √3 में रखते हैं। तो ये तुम्हारा बी डी है, उधर है बी सी। तो बी डी आया है तुम्हारा 16 बाय में √3 और बी सी तुम्हारा आया है 8 बाय में √3। अब यही वाला पार्ट ऊपर जाएगा, मतलब कि हमको पूरा ए सी जब निकालेंगे हम, तो ए सी निकालने के लिए ए बी प्लस में बी सी करना पड़ेगा। पूरा ए सी निकालने के लिए ए बी प्लस में बी सी करना पड़ेगा ना। और ए बी का हम लोग कितना माने हुए थे, तो ए बी का हम लोग बी डी माने हुए थे। तो ए सी इक्वल टू बी डी प्लस में बी सी, और ए सी इक्वल टू हो जाएगा, बी डी का वैल्यू है तुम्हारे पास में 16 बाय में √3 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8 बाय में √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बाय में √3, यानी कि ये बनेगा तुम्हारा 24/3 √3। 8 किया 24, यानी कि 8√3 मीटर। इसमें से निकालो अपना पेज। और साइंस वाला बना। देखो एक लैडर है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, वो जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, तो वॉल इस तरीके का होगा, इस पे एक सीढ़ी लगा हुआ है, लैडर लगा हुआ है, मतलब कि ऐसा वाला लैडर होगा, नीचे से ये ग्राउंड होगा। अब क्वेश्चन ये है कि लैडर है तुमको 15 मीटर लॉन्ग, ऑन द टॉप ऑफ द लैडर मेटर एंगल इतना डिग्री विथ द वॉल। ये वॉल के साथ में यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल तुमको बना रहा है। तो तुमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द वॉल, मतलब कि ये वाला हाइट तुमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ए डाल लेंगे, यहाँ बी डाल लेंगे, यहाँ हम लोग सी डाल लेंगे। तेरे पास गिवन क्या क्या है, क्या यूज करोगे, यहाँ पे साइन यूज करोगे, कॉस यूज करोगे, टेन यूज करोगे। एकदम साइन कैसे यूज करेंगे, देखो थीटा यहाँ है ना, थीटा के यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कॉस यूज करेंगे, यानी कि कॉस का कौन सा डिग्री, अरे 30 और 60। कॉस का क्या होता है, अरे बी बाई एच। तो बेस यहाँ पर क्या है ए बी बाय में ए सी। कॉस का कितना है 1/2 इक्वल टू ए बी पे कितना है, ए बी ही तुमको निकालना है, और ए सी पे कितना है 15। 15 को इधर करेगा, यानी कि 7.5 मीटर इक्वल टू में। सिंपल। अगर मान लो हम यहाँ पर साइन रखते हैं, अगर साइन 60 रखते हैं, साइन 60 का क्या होता है पी बाई में एच होता है। तो यहाँ पे पी है तुम्हारा बी सी
और एच है तुम्हारा यहाँ पर AC, तो तुमको क्या BC निकालना है? नहीं, तो जो चीज़ गिवन होता है उसको देखते हैं और जो चीज़ निकालना है उसको देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ गिवन था H वाला और निकालना है हमको B वाला, तो B और H किस में आता है? कॉस में आता है, इसीलिए हम लोग कॉस यूज़ किए हैं। बोलो ना, क्या कैसे लेते हैं? कॉस 60 का क्या, कॉस का क्या होता है? कॉस का क्या होता है? B/H होता है। जब थीटा यहाँ है तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ बेस होगा और यहाँ पे हाइपोटेनस होगा। कॉस होता क्या है? B/H, मतलब कि बेस ऊपर और नीचे हाइपोटेनस। तो बेस कहाँ है? क्या है? AB। मतलब कि ये P और B और H कैसे लिए? हमेशा ये 90 बनेगा। सुन तो ये बोल रहे कि इसमें B/H कैसे लेना है? अच्छा, कैसे लेना है इसका तो वही सवाल था। तुम्हारे पास गिवन कौन सा है? H वाला है। तुमको निकालना कौन वाला है? B वाला निकालना है। तो B और H किस में आता है? इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन नहीं ले सकते। ऊपर नीचे कैसे रखना है? जो नीचे गिवन है उसको नीचे रखना है ऊपर? कौन सा चीज़ गिवन है? जैसे H गिवन है। H गिवन है, हाइपोटेनस गिवन। हाँ, उसको हमेशा नीचे। अरे बाबू क्या कर रहे हो? क्या जो गिवन है उसको हमेशा नीचे ही लिखना है, जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखना है। नहीं समझे, फिर से बोलो। जो गिवन है उसको नीचे गिवन है ना, उसको हमेशा जो गिवन है उसको हमेशा नीचे रखना है। नीचे हाँ, उसको नीचे जरूरी नहीं। कैसे पता चलेगा? अगर मान लो तुम्हारे यहाँ पर ये वाला साइड गिवन होता और तुमको लैडर का ही लेंथ बोल देता निकालने के लिए। ये वाला मेरे पास है 7.5, यहाँ होता 7.5, और तुमको बोल देता ये वाला निकालने के लिए। तो ये क्या चीज़ है? B। इधर में क्या चीज़ रहता है? H। तो B और H को यूज़ करेंगे तो B/H किस में होता है? कॉस का 60 डिग्री लेंगे, तो कॉस का 60 डिग्री होता है B/H। तो बेस यहाँ पे क्या है? AB, और H क्या है तुमको? AC। तो cos 60 का होता है 1/2 इक्वल टू EB क्या है यहाँ पे? 7.5 बाई में AC हो गया। तब जब AC निकालना है तो क्रॉस करना है, इसको इधर इसको इधर, यानी कि AC इक्वल टू हो जाएगा तुमको 15 मीटर का। ठीक, क्या है बताओ? एक टावर है जो कि 30 मीटर लॉन्ग, फिर एक शैडो कास्ट कर रहा है जो कि मतलब कि नीचे में शैडो बन रहा है जो कि है 10√3 मीटर का। फिर व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब कि तुमको यहाँ पे निकालना है ये वाला, तुमको थीटा ही फाइंड करना है। अब समझ में आया? यहाँ पे तुम्हारा सन है, तुमको ये थीटा ही फाइंड करना है कि क्या होगा। यहाँ पे हम A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे। तुमको यहाँ पर क्या गिवन है? थीटा वहाँ है तो परपेंडिकुलर हो गया तुमको ये वाला, बेस हो जाएगा ये वाला, हाइपोटेनस होगा ये वाला। गिवन क्या क्या है? P है और B है, तो P है B है, क्या लेंगे? मारेंगे एक थप्पड़ खींच करके। tan थीटा इक्वल टू P/B, यानी कि AB बाई में BC। तो यहाँ पे हम लेंगे tan थीटा इक्वल टू AB है तुम्हारा 30, BC है तुम्हारा 10√3, ये गया 3 बार में, यानी कि 3 बाई में √3। एक सेकेंड, √3 इंटू में √3 बाई में √3, तो ये हो जाएगा 3√3 बाई में 3, मतलब कि ये कैंसिल, तो √3। अब देखो tan का कौन सा वैल्यू तुम्हारे √3 आता है, चेक करो। 60, मतलब कि थीटा कितना बना? हो गया, बात खत्म। 2 मिनट निकल जाओ। A shadow of the tower when the angle of elevation of the sun is 45 degrees find to be 10 meter longer than the angle of elevation of 30 degree। मतलब कि यहाँ पे सन है, ठीक है, इस सन क्या कर रहा है ना, दो को एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एक बना रहा है तुमको 45 डिग्री पे और एक बना रहा है तुम लोग को 60 डिग्री पे। दो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, मतलब कि अलग अलग समय में बनाया है। एक बन रहा है 45 डिग्री पे बना रहा है और दूसरा बना रहा है तुमको 60 डिग्री पे। हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब 60 डिग्री पे तुम्हारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वहाँ पे शैडो जो है 10 मीटर बड़ा बना, मतलब
कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है लंबाई वो है तुम्हारा 10 मीटर का। तो तुमको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि तुमको ये वाला h फाइंड करना है। कैसे होगा सोचो। क्या कर सकते हो? तो पहले हम लोग इस वाले एंगल का निकालेंगे ACD। पहले ACD ना ACD निकलेगा ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तभी लगेगा जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ACD पे तो 90 बन ही नहीं रहा, या तो हम लोग लेंगे तो आधा लेंगे, या तो हम लोग लेंगे तो पूरा लेंगे। समझ रहे हो बात को? हम लोग यहाँ पर एक चीज लिखते हैं, इतना दूर को हम लोग ले लेते हैं x। समझ गए बात को? हम लोग पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC हमको क्या क्या यूज करना है? देखो, एक तो मेरे पास बेस गिवन है और दूसरा मेरे पास हमको परपेंडिकुलर निकालना है। मतलब कि P और B हमको क्या कर रहे हो बैठ करके? उसमें बनाना है कि पेज में बनाना है? मिडिल पेज में। हाँ ठीक है, आगे बनाओ ना, आ रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं। तुम्हारे पास यहाँ पर P फाइंड करना है और तुम्हारे पास है बेस गिवन, मतलब कि P और B का तुमको यूज करना है। तो क्या यूज करेंगे? साइन का, कॉस का या tan का? tan का यूज करेंगे। tan कितना डिग्री डालेगा? 45 डिग्री। tan 45 का क्या होगा तुमको? AB बाय में x होगा, या फिर AB बाय में हम लोग BC लिख देते हैं। और tan 45 कितना होता है? 1 हो जाता है। और AB का तेरे पास गिवन है कुछ? नहीं है। यहाँ पे AB हम लिख देते हैं। BC का हम लोग कुछ लिखे हैं क्या? x लिखे हैं। अच्छा, x नहीं भी लिखोगे तो चलेगा तुम्हारा, यहाँ पर हम लोग BC ही लिख देते हैं। और क्रॉस अगर इधर करेंगे तो BC किसका बराबर आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? पक्का इतना तक समझ में आया? ये सिर्फ इधर वाला का ट्रायंगल का था। अब बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा? इन ट्रायंगल ABD। गधा देख करके तो बता रहे। यहाँ पर भी तुम tan लेगा, tan कितना लेगा? 60 डिग्री। tan 60 मतलब क्या होता है? P बाई B, यानी कि परपेंडिकुलर पे क्या है? AB, और बेस पे यहाँ पे क्या है? B और B। कोई दिक्कत? कैसे ले समझे? अब यहाँ पर tan 60 कितना होता है? देख के बताओ जल्दी से। √3। तो √3 इक्वल टू AB, तुम्हारा AB ही है, और ये जो BD है, BD को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या? BC प्लस में CD लिख सकते हैं पक्का? थोड़ा सा इधर हो जाना। तो यहाँ जो BC है इसको इधर में क्रॉस करते हैं, चाहे AB है ना, इस AB का वैल्यू हम लोग क्या लिए हुए थे? BC। तो यहाँ जहाँ AB है वहां पे हम लोग BC रख देते हैं, और नीचे में तुम्हारा BC प्लस में CD बनेगा। और कुछ है गिवन क्या? CD का वैल्यू है, लिख दो 10। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस कर दो इसको इधर में। तो यहाँ पे बन जाएगा तेरे पास में √3 BC प्लस में 10 इक्वल टू BC बनेगा। अब इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि BC √3 प्लस में 10 3 जा 10 √3 इक्वल टू इधर साइड में BC है। अब यहाँ पर तेरे पास BC √3, और √3 का क्वेश्चन में दिया है 1.732। तो BC इंटू में 1.732 प्लस में 10 इंटू में 1.732 इक्वल टू में BC। यहाँ पे 1.732 BC प्लस में इससे 10 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 17.32 इक्वल टू में BC होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो, BC को अंदर में लेकर के आते हैं, 17 को उधर भेज दो, चाहे हाँ वही करते हैं। 1.732 BC माइनस में BC इक्वल टू 17.32। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.732 इक्वल टू 1 बनेगा। अरे इतना BC में से हम एक BC माइनस किए हैं तो 0.7 बनेगा ना। तो यहाँ BC का वैल्यू 17.32 बाय में 0.732। कोई प्रॉब्लम? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। 50 मीटर हाई एक टावर है जो कि है 50 मीटर का हाई, और इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री
देन व्हेन इट इज 30 डिग्री, तो एक 30 डिग्री पे है, एक 45 डिग्री पे। दोनों में से कौन 30 और कौन सा 45 होगा? ये वाला, ये 30 और ये 45। ठीक, किसमें शैडो जो है बड़ा बन रहा है? When the sun altitude is 45 meter, then when it is 30 degree, find 50 meter, shadow is x meter when the sun altitude is, कहाँ पे x रहेगा? बनाओ, कंफ्यूज क्यों होना है इतना? हम तो कर भी करेंगे कंफ्यूज तुमको। सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट करो, देखो होता है कि नहीं। वो हाँ BC 50 आ जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व अरे समझो, देखो इधर पहले हम लोग तो छोटा वाला ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल बाबू? ABC ट्रायंगल। तेरे पास यहाँ पर P गिवन है, तेरे पास यहाँ पर B का यूज करना है, तो मतलब कि P और B लेंगे। P और B किस में आता है? tan में। tan कितना लेंगे? 45 डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा? AB बाय में BC, और tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू, इधर में है 50, नीचे में BC, माने कि BC का कितना आ गया? 50 मीटर आ गया। चलो ठीक, अब बड़ा वाला लेते हैं। तो बड़ा वाला के लिए हम कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल ABD लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग tan A लेंगे। tan कितना डिग्री? 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB बाय में टोटल BD, और tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू AB कितना है? 50। BD को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस में CD, और यहाँ पर जो है BC का वैल्यू कितना आया? 50 आया, तो 1/√3 इक्वल टू 50। CD का क्या माने हम लोग? X माने, तो X नहीं निकाल लेगा यहाँ से तुम लोग। देखो अगर ना तुमको कैलकुलेशन ज्यादा ट्रिकी नहीं करना है तो तुम लोग ऐसा ट्रिक करेगा। यहाँ पे हम 50 को उधर ले लिए, माइनस में चला गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरे पास में? 50√3 माइनस में 1 कॉमन में, समझ गया? अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा? 50√3 माइनस 1, √3 का 1.732 माइनस में 1, और 50 गुने में 0.732 हो गया। मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा आंसर। समझ गए? अब इसको भी और ज्यादा छोटा करना है तो ऐसे कर लो, 50 × 732 बाय में 1000, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दे, 50 से इसको काट, 20 बार में चला जाएगा। 2 से काटते जाओ, कुछ ना कुछ तो बनवे करेगा। 2 से काटोगे 10 बार में, 2 से काटोगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 36.6 मीटर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो बाबू, यहाँ A है, B है, C है, D है। कितना दिया हुआ है? बंद कर दिया जाना उसको। कितना दिया हुआ है तुमको? क्या कह रहा है कि एक शैडो बना रहा है टावर एक लेवल ग्राउंड पे। वो फाउंड करता है कि 30 मीटर लॉन्गर बन रहा है जब सन का एल्टीट्यूड 30 रहता है से 60 तक। मतलब कि तुम्हारा जो 30 मीटर बन रहा है वो कहाँ रखोगे तुम? अच्छा पहले डिग्री रख लो। डिग्री 2 है, 30 और 60 है। 30 किधर होगा? अरे 30 यहाँ होगा रे, छोटा बन रहा है। 60 यहाँ पे होगा, बड़ा बन रहा है। उसके बाद तुमको बोल रहा है 30 मीटर। 30 मीटर कहाँ पे होगा? 30 मीटर लॉन्गर पे है, लॉन्गर साइड है। 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। क्या होगा? डिग्री पे गया, सन किधर होगा? यहाँ पे है ना, वो अपना जगह चेंज कर रहा है। तो 60 से जब 30 पे गया तो ये जो शैडो बना है वो बना है 30 मीटर लॉन्गर पहले वाले का। मतलब कि इससे 30 मीटर ज्यादा लंबा बना। मतलब कि यहाँ पे तुम 30 लोगे हमेशा। समझ गए? पक्का? क्या फाइंड करेगा? निकालो हाइट। देखो ऐसे करेगा, अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो उसको देखो। यहाँ पे हम लोग लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाय में BC लेंगे।
tan 60 कितना होता है देख करके बताओ। सर बस एक बार आंसर बन गया तुम्हारा। ट्वेंटी 25.98 नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको छोड़ दो, ठीक है। अब ले लो दूसरा वाला। अब हम लोग ले लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा तुमको ए बी बाय में बी डी, और tan 30 कितना होता है देख करके बताओ। 1 बाय में √3 इक्वल टू ए बी, और बाय में बी डी का वैल्यू तुम ले सकते हो बी सी प्लस में 30 सी डी के लिए। क्रॉसिंग कर दो अब, यहाँ पे बी सी प्लस में 30 इक्वल टू ए बी √3। और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर से ए बी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी √3 इक्वल टू में ए बी, और इस ए बी को उठा करके वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो बी सी प्लस में 30 इक्वल टू ए बी, और सॉरी ए बी का हम लोग निकालें बी सी √3, तो बी सी √3 इंटू में √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3BC इक्वल टू 30 प्लस में BC। BC को उधर भेजेंगे तो 30 इक्वल टू 2BC, और 15 इक्वल टू में BC। क्या बोल रहा है, BC 15 है ना, ये BC ही आया है। अभी तुमको AB निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर से BC √3 इक्वल टू AB, और BC का हम लेकर के आए हैं 15, यानी कि 15 गुने में 1.732 इक्वल टू में AB। मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। समझ में आया पलक, कहाँ गड़बड़ की थी इधर, बोलो क्या ले। पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, इधर देखो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे फिगर बनेगा, एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, नीचे पे है, मतलब कि यहाँ पे हम ग्राउंड पे एक पॉइंट मान लेते हैं। कितना है, क्या है, पॉइंट O ऑन द ग्राउंड है, O ऑन द ग्राउंड है। फिर आगे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ से लेकर के टॉप ऑफ द टावर है तुम्हारा 30 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एलिवेशन तुम्हारा, फिर क्या हुआ, बोलो। अच्छा, कोई कोई बिल्डिंग देखते हो, बिल्डिंग के ऊपर छत पे जो है झंडा लगे रहता है, तो ये थोड़ा सा फिगर मेरा गड़बड़ हो गया। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का मतलब क्या है कि यहाँ तक है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर ये वाला झंडा है, ठीक है। तो बिल्डिंग का टॉप जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये बन रहा है तुम्हारा 30 डिग्री का, ठीक। और यहाँ से लेकर के फिर जो ये टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ जा रहा है, ये बन रहा है तुमको 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। समझ में आया क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है फिर, क्या 60 है, हाँ तो लो ना 60 डिग्री। और ये फ्लैग स्टाफ का कितना है, 5 मीटर है। तो तुमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो सोचो क्या करोगे, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, आया नहीं आया, पक्का। अनीस, पलक आया नहीं आया, हमको समझाओ पलक। इन ट्रायंगल BCO, यहाँ पे तुमको P चाहिए और B यहाँ पर चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनस का तो कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू BC बाय में CO। और tan 30 कितना होता है देख के बताओ जल्दी, 1/√3 इक्वल टू BC क्या है, BC नहीं है, नीचे में आ जाएगा CO। इसको यहीं छोड़ दो, क्योंकि दूसरा इक्वेशन जब बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करके आगे पीछे हम लोग बनाएंगे कुछ। अब लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACO। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अभी tan 60 डिग्री इक्वल टू में हो जाएगा तुमको AC बाय में CO होगा। अब tan 60 कितना, √3 इक्वल टू AC जो है, AC को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB प्लस में BC बाय में CO। CO को इधर करेंगे तो CO √3 इक्वल टू AB कितना है बाबू,
5 प्लस में BC, ये हमको यहाँ पर CO जब निकल जाएगा तो वो आसानी से बन जाएगा, तो CO निकालते हैं। CO इक्वल टू बन जाएगा तुम्हारा BC√3, तो CO के जगह में डाल दो BC√3 इंटू में √3 इक्वल टू 5 प्लस में BC। यहाँ पे हो जाएगा तेरे पास 3 BC माइनस में BC इक्वल टू में 5, इधर कितना बना 2 BC इक्वल टू में 5, यानी कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। आए 2 मीटर का बिल्डिंग है। पढ़ो, रीड मारो, ऊपर का लाइन पढ़ो एवर। 2 को पिलर है जो कि है इक्वल लेंथ, ठीक। फिर ग्राउंड लेवल है तुम्हारा 100 मीटर, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तुम्हारा 100 मीटर का। फिर एक में 60 बन रहा है और एक में 30 बन रहा है। अगर पिछला वाला फिगर से नहीं ध्यान पड़ा था, नहीं समझ में आया, तो देखो और एक तरीका है। एक यहाँ पे बना रहा है तुमको, एक यहाँ पे बना रहा है, दोनों अपना अलग अलग। एक बना दो यहाँ पे 30 डिग्री और दूसरा बना दो 60 डिग्री। 30 और 60 यही है ना। फिर आगे हाइट फाइंड करना है। यहाँ पे A दो, यहाँ पे B दो, यहाँ C दो, D दो और E दो। अभी समझ में आया? हाँ, अरे डाल दो 60 पहले, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। लंबाई चौड़ाई हमको दिया ही नहीं है, तो हम 60 आगे रखे पीछे रखे कोई मतलब नहीं है उससे, दोनों अलग अलग है। अच्छा एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे अगर मान लो हम डाल देते हैं इतना दूर का x, तो इतना दूर का क्या हो जाएगा? हाँ क्या होगा? 100 माइनस x। समझ में आया? समझ में आया? सोचो तो क्या करोगे, कैसे करोगे, बनाओ। जो करना है करो ना, दिमाग लगाओ ना। हाँ AB और ED आपस में इक्वल है। देखो दोनों बिल्डिंग का हाइट इक्वल है, यानी कि AB इक्वल टू में AD है। अरे वैसे नहीं होगा रे, क्या कर रहे हो तुम? देखो समझो, पहले इधर वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ABC वाला ट्रायंगल लेते हैं। इसमें हम लोग ले लेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर P और B का ही हमको काम है और तो कुछ का काम है नहीं। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? AB। BC पे क्या है? यहाँ पे BC ही है। tan 60 कितना होता है? 1/√3 ना। हाँ √3 की 1/√3? √3 सॉरी, √3। यहाँ पे आ जाएगा तेरे पास AB और नीचे में आ जाएगा तेरे पास में BC। और BC को क्या लिख सकता है? नहीं नहीं, BC को क्या लिख सकता है? BC को क्या लिखेगा? X लिख देगा। नीचे जाओ बेटा। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EDC ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा तेरे पास ED बाय में CD। और tan 30 कितना होगा? 1/√3 इक्वल टू क्या बनेगा? ED बाय में CD क्या बनेगा? 100 माइनस मैक्स बनेगा। कोई प्रॉब्लम? क्रॉसिंग करेंगे, इसको इधर इसको इधर, यानी कि 100 माइनस मैक्स इक्वल टू ED√3 बनेगा। और यहाँ पर से हमको AB और ED, क्या कर रहे हो तुम लोग? उधर जाके बैठो। AB और ED आपस में बराबर है, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे x√3 इक्वल टू AB बनेगा। यहाँ पे ED का हम वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस मैक्स बाय में √3 इक्वल टू ED बनेगा। और ये ED और AB आपस में बराबर है, दोनों को इक्वल टू करके लिख दो। x√3 इक्वल टू यहाँ पे 100 माइनस मैक्स बाय में √3। ये कैसे आया? समझ में आया? पलक समझ में आया? अर्णव, दोनों आपस में बराबर था, पहले ही बताया मैं थे, इसी की वजह से। अब √3 को इधर करेंगे तो 3x इक्वल टू 100 माइनस मैक्स, x को इधर करेंगे तो 4x इक्वल टू में 100, 4 से इसको काटेंगे 25, यानी कि x का वैल्यू तेरा 25 आ गया। मतलब कि यहाँ पे 25 है, तो इतना दूर का क्या हो जाएगा? CD आ जाएगा तुम्हारा 100 माइनस मैक्स, यानी कि 100 माइनस है 25, यानी कि 75 मीटर। और x तुम्हारा इतना था, x कितना लिया बता? BC, यानी कि BC का वैल्यू है तुम्हारा 25 मीटर। इतना में कोई दिक्कत है? पक्का? अब तुमको हाइट निकालना था। हाइट के लिए हम क्या ले सकते हैं? AB, ये वाला इक्वेशन,
तो ए बी इक्वल टू क्या था मेरे पास में, x√3। तो ए बी इक्वल टू एक्स का कितना आया 25, 25√3 यानी कि 25 गुने में 1.732 यानी कि जो होगा मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। चलो अनीश और तुम जल्दी से कॉपी करो, जाओ फिर।